दोस्तों, इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके बिना हम, आप या फिर कोई भी नहीं रह सकता। जैसे ग्रेविटी, ऑक्सीजन, सूर्य की गर्मी, इनके बिना हम अपने जीवन के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। पर भाई लोग जरा सोचिए, ये सारी चीजें बस 5 सेकंड के लिए डिसअपियर हो जाएं, यानी कि गायब हो जाएं तो क्या होगा? वो 5 सेकंड कितने भयानक होंगे? क्या हमारा जीवन फिर से वैसा हो पाएगा जब हमारे जीवन के लिए जरूरी चीजें वापस आ जाएं? इन्हीं सवालों के साथ लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है अगर ये 5 चीजें बस 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई लोग, सबसे पहले जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन 5 सेकंड के लिए डिसअपियर हो जाए। दोस्तों, आपके दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा कि 5 सेकंड के लिए तो हम अपनी सांस को वैसे भी रोक सकते हैं, तो फिर अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ने वाला है? खैर, आपको जानकर हैरानी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के 5 सेकंड आपके और पृथ्वी के लिए घातक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है। अगर ये डिसअपियर हो जाए तो हवा का दबाव अचानक से 21% डाउन हो जाएगा, जिससे सबसे पहले आप महसूस करेंगे कि आपके कान फट गए हैं। उससे भी बुरी खबर आपके लिए ये होगी कि बिना ऑक्सीजन के आपका शरीर हाइड्रोजन से भर जाएगा और फिर आपका शरीर फट जाएगा। इन्हीं 5 सेकंड में और क्या क्या होने वाला है धरती पर, आप जाने उससे पहले ही आपका दी एंड हो जाएगा। पर फिर भी मान लेते हैं कि आप बचे रहे, तो आप देखेंगे कि सभी कंक्रीट की इमारतें धूल में बदल गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बदौलत कंक्रीट आपस में चिपकी रहती हैं। इनके मॉलिक्यूल्स में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, जिससे कंक्रीट को पकड़ने के लिए कोई सबस्टेंस ही नहीं होगा, जिससे कंक्रीट ढह जाएगी। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगेगी और हमारे वाहनों में दहन प्रक्रिया रुक जाएगी। प्लेन आसमान से नीचे गिरने लगेंगे और ग्रह का सारा पानी गायब हो जाएगा, क्योंकि वाटर यानी H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के रिएक्शन से बना है। अगर ऑक्सीजन गायब हो जाएगी तो सिर्फ बचेगा हाइड्रोजन, जो हमारे पूरे वातावरण में भाप बनकर फैल जाएगा। यहाँ तक कि पृथ्वी 5 सेकंड की भयावहता के बाद फिर से उभर सकती है, पर फिर भी हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। चलो अब देखते हैं कार्बन के डिसअपियर होने के बाद क्या होगा। भाई लोग, जिस तरह ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक उसी तरह कार्बन भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड में कार्बन चौथा सबसे बड़ा तत्व है और ये आपके साथ कई चीजों का हिस्सा है। पर क्या हम इसके बिना जीवित रह सकते हैं? तो भाई लोग, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नहीं, क्योंकि हमारा शरीर 18% कार्बन से बना है। आपके शरीर में कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रोटीन, वसा, कॉर्प्स और यहाँ तक कि आपके डीएनए का निर्माण करता है। तो सोचो, अगर कार्बन गायब हो जाए तो हम भी गायब हो जाएंगे। यहाँ तक कि पृथ्वी, जिसमें कार्बन आधारित कोर और मेंटल है, हमारी पृथ्वी कार्बन और लोहे जैसे तत्वों से बनी है, और अगर कार्बन डिसअपियर हो जाएगी तो हमारी पृथ्वी अपने आप ही ढह जाएगी। अब देखते हैं, अगर ग्रेविटी ही गायब हो जाए तो क्या होगा। भाई लोग, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होगा, धरती पर मौजूद सभी चीजों का मास 0 हो जाएगा और हम सभी हवा में तैरने लगेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हम धरती से चिपके हुए हैं। बिना ग्रेविटी के यदि आपने जोर से जंप किया तो आप अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको नीचे खींचने के लिए कोई फोर्स ही नहीं होगा। हमारा चलना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जा पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाएगा, क्योंकि हम पूरी तरह से अनियंत्रित हो जाएंगे। ग्रेविटी के खत्म होने का प्रभाव पूरे पृथ्वी पर पड़ेगा। सबका भार शून्य हो जाने से सभी चीजें हवा में तैरने लगेंगी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूटकर हवा में बिखर जाएंगी, क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही सारी चीजें पृथ्वी से जुड़ी हुई हैं। नदियों और समुद्रों में उफान देखने को मिलेगा। इन सब का पानी हवा में तैरने लगेगा। हमारा एटमॉस्फेयर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। धरती के अंदर जितने भी लावा मौजूद हैं, सब बाहर आने लगेंगे। भूकंप और सुनामी जैसे नेचुरल डिजास्टर आने शुरू हो जाएंगे। चांद, जो कि पृथ्वी के ग्रेविटी से बंधा हुआ है, वो सीधी दिशा में चलना शुरू कर देगा। या तो वो पृथ्वी से टकरा जाएगा या अंतरिक्ष में कहीं भटक जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी खुद को बांधे रखती है, इसलिए ग्रेविटी के ना होने पर पृथ्वी कई भागों में बिखर जाएगी और स्पेस में फैल जाएगी, और अंत में हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। चलो देखते हैं कि अगर सूर्य 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। तो भाई लोग, अगर सूरज 5 सेकंड के लिए गायब हुआ तो आप सोच रहे होंगे कि ये अचानक बहुत ठंडा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको फर्क भी नजर नहीं आएगा। पृथ्वी ने अपने वायुमंडल में इतनी गर्मी जमा कर ली है कि हमें सूर्य के बिना उन 5 सेकंड के लिए गर्म रखा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो भयानक हो सकती हैं, जैसे कि सूर्य सौर मंडल का सबसे विशाल ऑब्जेक्ट है। ये न केवल हमें यहाँ पृथ्वी पर गर्म रखता है,
बल्कि अपनी ग्रेविटेशनल पावर से सभी ऑब्जेक्ट को बांधे रखता है। अब अगर सूर्य गायब हो जाए तो सभी ऑब्जेक्ट अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे। अब भले ही सूर्य गायब हो गया है, आप फिर भी इसे आकाश से देख सकते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर हम तक पहुंचने में 8 मिनट 15 सेकंड लगते हैं। 5 सेकंड बाद सूर्य अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाएगा और इसकी ग्रेविटी सभी ग्रहों को फिर से पकड़ लेगी। फिर 8 मिनट 15 सेकंड के बाद हम सूर्य को 5 सेकंड के लिए गायब होता देखेंगे। पृथ्वी रहने योग्य क्षेत्र को छोड़ने के लिए इतना दूर नहीं जाएगी, लेकिन हम नहीं जानते ग्रेविटी में ये भारी बदलाव हमारे सौर मंडल को कैसे प्रभावित करेगा। चलो अब लास्ट में देखते हैं, अगर 5 सेकंड के लिए पृथ्वी का घूमना रुक जाए तो भाई लोग, जैसे ही पृथ्वी ने 5 सेकंड के लिए घूमना बंद कर दिया और यदि पृथ्वी रुक जाती है तब भी हमारा वायुमंडल गतिमान रहेगा इनर्शिया के कारण, और इससे हवाएं इतनी तेज होंगी कि वे पृथ्वी के क्रस्ट को भी अलग कर देंगे। पृथ्वी के उभरे हुए आकार के कारण भूमध्य रेखा पर हवाएं सबसे शक्तिशाली होंगी, जिससे पानी भूमध्य रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ जाएगा और ये बड़े पैमाने पर सुनामी का कारण बनेगा। हम सभी उन तेज हवाओं में उड़ा लिए जाएंगे, लेकिन उन भयानक 5 सेकंड के बाद चीजें वापस सामान्य होने लगेंगे। पानी अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को एक बार फिर से भरते हुए वापस वहीं लौट आएगा जहां वो था। इतने विनाश के बाद शायद पृथ्वी पर बहुत कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।